औरंगाबाद। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं आज नेट सेट के बारे में बात करने वाली हूँ। स्पेसिफिक नेट सेट 2 एग्ज़ाम्स होती है और उसमें से मैं आपके सेट के बारे में आज मैं बात करूँगी। ज़्यादातर लोग मेरे चैनल को नहीं देख पा रहे क्योंकि मैं लॉ की वीडियो बनाती हूँ, बट ये मैं कॉमन वीडियो बना रही हूँ सबके लिए, सबका उपयोगिता वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है जो आया है आपका सेट की एग्ज़ाम का ऑनलाइन नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं 10 नवंबर 2022 टू 30 नवंबर 2022। दिस इज़ द नोटिफिकेशन डेडलाइन, ओके। और दूसरा है आपका जो आप उसमें फ़ी क्राइटेरिया होता है वो आप पे कर सकते हो 1 दिसंबर 2022 टू 7 दिसंबर 2022। ओनली फॉर द रिलैक्सेशन फॉर फ़ी आप पे करना चाहते हो तो वो रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और आप ऑनलाइन सेट एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दिस इज़ द all kind of information is available in this site। https वो set exam.universitypune.ac.in ये एक वेबसाइट दिया हुआ है। और नोटिफिकेशन क्रमांक जो दिया है उसका है 40। दिस इज़ द 40 नोटिफिकेशन। और सेट का आप ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। तो ऑल दी बेस्ट फॉर गाइस। आपको एकेडमिक में आना है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन देख लेना और फॉर्म फिलअप कर लेना, क्योंकि टाइम डेडलाइन उन्होंने मेंशन कर दी है। तो ये नोटिफिकेशन आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ एक बार आप puneuniversity.com.ac.in पे जाइए और सब इंफॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा। ये खुशखबरी है आपके लिए। First of students, I hope you guys doing well and you are preparing very well. You are going to prepare very well. So students, basically ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरी ना फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, ना मराठी है, ना इंग्लिश है। आई एम बिलोंग फ्रॉम धुले डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे पास खानदेशी लैंग्वेज है एक ईरानी करके। और देन मेरी बचपन की जो लैंग्वेज है वो ट्राइबल कम्युनिटी की हर पीपल्स का एक डिफरेंट कम्युनिटी होता है, एक डिफरेंट लैंग्वेज होता है। सो आई नो वेरी वेल ट्राइबल कम्युनिटी 3 to 4 लैंग्वेज आई नो वेरी वेल। और ये मेरे लिए बहुत ही टफ था कि मराठी, हिंदी और इंग्लिश ये मैंने बाय एक्सपीरियंस मैंने सीखा है। मेरी फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। मेरी मदर है वो ओनली 4 क्लास पढ़ी है। मेरे फादर ग्रेजुएशन तक गए हैं, बट उनको सब बातें समझ में आता है, बट ही इज़ नॉट लॉ बैकग्राउंड। तो वो भी मेरे लिए एक ड्रीम टाइप है। सो स्टूडेंट्स, मैंने कैसे सीखा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनी, सेट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने जो किया है वही बात मैं आपको फॉलो करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया है। जब मैंने लॉ का 5 ईयर डिग्री कंप्लीट कर लिया था, देन आई गेट एडमिशन इन पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। तब मैंने इंग्लिश जर्नी स्टार्ट की थी। और मेरी तो फर्स्ट लैंग्वेज ना हिंदी है, ना मराठी है, ना इंग्लिश है। तो मेरे लिए बहुत टफ था। बट आज आपको मैं सेट एग्ज़ाम के बारे में कि मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। सेट एग्ज़ाम साल में एक ही टाइम आती है, नेट एग्ज़ाम 2 टाइम्स आती है। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सको। तो फॉर्म का जो क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि ऑनलाइन जाके आपको देखना है हु इज़ एलिजिबल फॉर दी एग्ज़ाम, वो भी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कौन से बुक्स आपको फॉलो करना है, कौन सी प्रोसेस आपको फॉलो करना है ताकि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे जैसे सेट क्वालिफाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू। फर्स्ट हम सिलेबस देख लेते हैं, देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको कौन से बुक्स फॉलो करने हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू सिलेबस आपको मैं बता देती हूँ कि क्या होता है फर्स्ट पेपर के लिए। सेकेंड पेपर में लॉ के ऊपर बनाऊंगी, तो प्लीज़ गाइस आई होप यू आर गोइंग टू लाइक माई वीडियो। फर्स्ट पेपर में आपको 10 चैप्टर से 10 मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं, 10 टॉपिक भी बोल सकते हैं, 10 सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट
फर्स्ट आपका चैप्टर है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड आपका है रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ आपका है कम्युनिकेशन, फिफ्थ आपका है रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल, आपका सिक्स हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग, सेवन है डाटा इंटरप्रिटेशन, आपका एट्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको हम बोलते हैं ICT, देन आपका है पीपल एंड इन्वायरमेंट, देन आपका है लास्ट वन इज हायर एजुकेशन सिस्टम। सो ये आपके हो गए पूरे 10 चैप्टर, 10 नॉट अ 10 चैप्टर, 10 सब्जेक्ट। तो उसमें आपको 10 सब्जेक्ट हैं। 10 सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत इजी पार्ट है। उनके लिए कौन से बुक्स रेफ़र करना है और कौन से कैसे आपको स्टडी करना है, ये मैं आपको बता देने वाली हूँ। इसमें आपका टफ टाइम आता है लॉजिकल रीजनिंग। जो लॉजिकल रीजनिंग होता है वो आप लॉजिक से भी कर सकते हैं या आपको उनके लिए सेपरेट बुक्स भी पढ़ने हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन जो मैथमेटिक में बहुत अच्छे हैं, दे कैन क्रैक डाटा इंटरप्रिटेशन, बहुत ही इजी होता है उनके लिए जिनको मैथमेटिक बहुत अच्छा आता है। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT से में ज़्यादा तो ज़्यादा कंप्यूटर के जो शॉर्ट्स फॉर्म्स आते हैं, जैसे कि हो गया आपका ATM हो गया, देन आपका कंप्यूटर का हो गया, देन आपका डाटा हो गया, देन ये कंप्यूटर के बारे में आपको जो भी शॉर्ट्स फॉर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें। जैसे कि PDF हो गया, उसके फुल फॉर्म्स क्या है ये आपको बताने हैं। पीपल एंड इन्वायरमेंट के आपको इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि एयर इन्वायरमेंट क्या है, देन पोल्यूशन क्या है, देन कैसे होता है, देन क्या इफेक्ट होते हैं, कौन से डिसीज़ होते हैं उनके बेस पे, वो आपको पूछा जाता है। हायर एजुकेशन सिस्टम, हम अपनी हायर एजुकेशन सिस्टम को कैसे फॉलोअप करते हैं, UGC क्या फॉलो करता है, क्या गाइडलाइन दी होते, SWOYAM क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको कितने स्टेट यूनिवर्सिटी है, कितने यूनिवर्सिटी डीम यूनिवर्सिटीज़ है, कितने यूनिवर्सिटी को फंडिंग मिलता है, कौन से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, कौन से UGC के थ्रू है, कौन से आपको फंडिंग्स कौन सी मिलती है, डीम यूनिवर्सिटीज़ कौन सी, ये सारी बातें आपको आ जाती है हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो मैं आपको बोलूँगी कि 10 आपके पास सब्जेक्ट है, 10 के ऊपर 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी टू 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन आता है आपको 2 मार्क्स के लिए। तो आपको पूरे 10 सब्जेक्ट में थे, आप सपोज आपको 25 क्वेश्चन आ गए तो आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 50 मार्क्स इज़ नॉट द क्राइटेरिया। आपको दिया गया है कि पासिंग क्राइटेरिया होते 35, बट इसमें पासिंग क्राइटेरिया आप पास होके कोई मतलब नहीं होता है। आपको मेरिट में आना होता है, आपको रैंक में आना होता है। जो कट ऑफ लगता है कैटेगरी वाइज कट ऑफ है ऑब्वियसली, बट आपको कैटेगरी में भी ओपन कैटेगरी है, SC ST है, NT है, OBC है, सब कैटेगरी। तो आप कौन से कैटेगरी के ऊपर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके आपका ये मैटर करता है कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा। पासिंग क्राइटेरिया इज नॉट मैटर इन UGC नेट और सेट एग्जामिनेशन। ओके, सो आपको कट ऑफ में आना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट है आपके पास, जो भी आपका 6 या 7 चैप्टर आप ऐसे कर लो, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यू आर गोइंग टू क्रैक दिस क्वेश्चन। आपको डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आता, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड पे फोकस करो। देन आपके पास है रिसर्च एप्टीट्यूड के आप फोकस करो। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ईजी पार्ट होता है, आप उसको माइनरली स्टडी करें, आप उसको एक बार अगेन रीड अगेन एंड अगेन, आपको समझ में आ जाएंगे कि व्हाट टाइटल इज देयर, क्या पूछ रहे हैं। आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो यू कैन गो थ्रू दी मराठी में सेट एग्ज़ाम होता है, तो आप मराठी में भी पढ़ सकते हो। इफ़ आप नेट की प्रिपरेशन करते हो तो हिंदी में ऑप्शन होता है, तो आपको ये समझ में नहीं आता तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये 10 चैप्टर आपके पास है, कौन सा आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है वो आप खुद देख लीजिएगा कि ये मैंने 10 चैप्टर आपको बता दिए, नोटिफिकेशन आपको बता दिए। अब रही बात है कि मैम आप
हम लोग मटेरियल कौन सा फॉलो करें, कौन सा टीचिंग, इतने सारे बुक्स अवेलेबल, कौन से बुक्स रेफ़र करें। तो मेरे हिसाब से मैंने जो बुक्स रेफ़र किए थे वही मैं आपको प्रेफर करने के लिए बोलूँगी। ये चॉइस ही स्टूडेंट की होती है, खाली मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन से बुक्स कौन से लैंग्वेज में अवेलेबल है, देन यू कैन बाय इजीली इन मार्केट। सो आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने सिलेबस जहाँ से पढ़ा, इसकी मेरे पास एक हार्ड कॉपी है। पहले तो मैं आपको बुक्स के नाम बता देना चाहती हूँ कि आप कौन से बुक्स फॉलो कर सकते हो नेट सेट एग्ज़ाम के लिए। सो स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको एक बात बताऊँ, मैंने जो बुक्स फॉलो किए थे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मेरे पास है पियर्सन पब्लिकेशन। जो पियर्सन पब्लिकेशन है वो यूजीसी नेट सेट के दोनों अवेलेबल है, तो आप सेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, नेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बुक हिंदी में और इंग्लिश में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका भी एक फंडा बताऊंगी कि इंग्लिश में स्टडी करना चाहिए या मराठी में या हिंदी में, आप कौन से लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हो। तो ये फंडा मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ये है पियर्सन का पब्लिकेशन KVS मदान। ये आपको अवेलेबल है UGC नेट और सेट दोनों, ये अवेलेबल है। आपका बुक मराठी और इंग्लिश में अवेलेबल है। मेरे पास दोनों कॉपीज़ है, तो ये दोनों कॉपी मैं क्यों प्रेफर करती हूँ, आई विल टेल यू इन लास्ट। ये हो गया एक बुक, और मेरे पास है दूसरा बुक जो इंग्लिश में है। मैंने यहाँ से आपको सिलेबस वगैरह सब बताया है। दिस बुक इज़ KVS, फर्स्ट वाला KVS मदान है, और ये है ट्रू मैन का बुक। इसकी मेरे पास जेरोक्स कॉपी है, क्योंकि मेरी ओरिजिनल कॉपी मेरी फ्रेंड को मैंने दी है, और जेरोक्स कॉपी में क्योंकि मेरा सेट ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं नेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी रेगुलर पोस्ट पे हूँ, तो नेट मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं लगता, बट फिर भी मैं मेरे एक सेटिस्फैक्शन के लिए प्रिपरेशन करने वाली। ये ट्रू मैन की कॉपी है, ये इंग्लिश में अवेलेबल है, तो यू कैन बाय ट्रू मैन पब्लिकेशन। ये इसमें बहुत ही अच्छा दिया है इंग्लिश में। और दूसरे बुक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि अवेलेबल है इन मार्केट में। आप अरिहंत पब्लिकेशन का भी बुक फॉलो कर सकते हैं। अरिहंत का मैंने इंग्लिश में चाहे इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन है, आई होप ये इंग्लिश में भी है, तो मैंने इसका हिंदी वर्जन देखा था अरिहंत का, तो आई फॉलोड दिस बुक। और मराठी में मैंने दो बुक्स देखी है, जो मैंने मराठी में ज़्यादा मैंने स्टडी नहीं किया है, तो आपको फिर भी मैं एक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको बता देती हूँ कि ये दो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। एक बुक है डॉक्टर ब्रिज मोहन दाइमा, दिस इज़ अ सेटनेट मार्गदर्शक बुक है, मराठी में अवेलेबल। और एक है शशिकांत अन्नदाते, दिस इज़ द ऑथर नेम, ये मराठी में अवेलेबल, यू कैन फॉलो दिस वन। सो ये 3-4 बुक है जो मैंने खुद फॉलो किए। ये हो गई बुक्स की बात। एक है KVS मदान का जो अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश, दूसरा है वो पियर्सन पब्लिकेशन है, दूसरा है ट्रू मैन की अवेलेबल कॉपी है इंग्लिश में, फर्स्ट पेपर के लिए भी है, सेकेंड पेपर के लिए भी है, लॉ के। और दूसरे मैंने जो मराठी में बुक्स बताए हैं वो अन्नदाता जो सर है उनके बारे में बताया है, और दूसरा है ब्रिजमोहन दाइमा सर। तो ये 4-5 बुक आप खरीद के ला सकते हो, ताकि आप प्रिपरेशन कर सके कि आपको कौन से बुक आप मराठी में लेना चाहते हो, हिंदी में लेना चाहते हो, इंग्लिश में लेना चाहते हो। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो आपको सही लगे तो आप डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो। कभी भी दोनों लैंग्वेज में स्टडी करो या तीनों लैंग्वेज में स्टडी करो, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश, आप तीनों लैंग्वेज में स्टडी कर सकते हो। और जब आप सेट का प्रिपरेशन करते हो तब भी आप नेट का भी प्रिपरेशन करो। सेट की एग्ज़ाम थोड़ी सी इजी होती है कंपेयर टू नेट की एग्ज़ाम। नेट की एग्ज़ाम में मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट टाइम 8 लाख स्टूडेंट्स जो उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, 7.5 लाख स्टूडेंट्स एक्चुअली एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे, और रिज़ल्ट लगा है 6% ओनली। तो उसमें से 8 लाख में से 7.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, और 50 to 55,000 लोग पास हुए नेट की एग्ज़ाम में, और 7 लाख स्टूडेंट जो फेल हुए हैं कंपैरेटिव टू पासिंग। सो नेट की एग्ज़ाम बहुत ही
टफ होती है, बट सेट एग्ज़ाम कंपेयर टू महाराष्ट्र के स्टूडेंट, आप सेट एग्ज़ाम दे रहे हो तो इट्स अ वेरी इजी कंपेरेटिव टू नेट एग्ज़ाम। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, आप क्वालिफाई कर सकते हो इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी वेरी वेल। ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सिलेबस बता दिया, बुक्स के नाम बता दिए। आपको मैं लास्ट का जो बताने वाली हूँ कि आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हो तो उसका पहले पैटर्न जान लो कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। और देन आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न में देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। जो नेगेटिव मार्किंग होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे नेट सेट में कॉम्पिटिटिव, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू कैन अप्लाई योर माइंड, कर सकते हो। और दूसरी रही बात आपके क्वेश्चन पेपर की, सो सबसे पहले आपको बुक्स खरीदने हैं, उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, सॉल्व करने, खुद सॉल्व करने हैं। देन यू कैन चेक, कंपैरेटिव चेक कर सकते हैं कि उसका आंसर क्या है, लास्ट में दिया हुआ रहता है हर बुक के। और आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है वो सब सॉल्व करने हैं। ऑनलाइन आप कौन से भी लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, मैं तो ओनली बुक्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं कोई क्लासेस नहीं लेती हूँ। तो बट मैंने जो प्रिपरेशन किया था वो ऑनलाइन चैनल्स देख के अनअकैडमी को भी फॉलो कर सकते, कोई भी है, कोई भी इंसान, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है कि ये चैनल से नेट सेट प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आप ऑब्वियसली देखना, कोई भी चैनल हो। आई एम नॉट सेइंग दैट अनअकैडमी ही देखो, या कोई भी चैनल, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं नेट सेट के एग्ज़ाम के बारे में, उनका चैनल आप फॉलो कर सकते हो। उसमें से आपको 100% 5 या 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप कोई भी ऑनलाइन ट्यूशन जो लेते हैं उनका फॉलोअप करें। और क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा, सेपरेट क्वेश्चन पेपर, मैंने सेपरेट बुक्स लिए हैं क्वेश्चन पेपर के लिए, वो अवेलेबल है। फर्स्ट पेपर के लिए भी, सेकेंड पेपर के लिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर का सेट उठा के आप स्टडी कर सकते हो। बट ऑब्वियसली मैं टोटली मराठी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैंने इंग्लिश में प्रिपरेशन किया है। तो मैं आपको भी गाइस कहूँगी कि इंग्लिश बहुत ही इजी है रादर दैन मराठी। और हिंदी तो बहुत ही टफ है। आप कैसे पढ़ाई करते हो, आई होप, आई हैव नो आइडिया, बट मेरे पास तीनों बुक्स अवेलेबल है, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। मुझे जो भी लगता है कि इंग्लिश में पढूँ तो मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ, जो भी लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, मुझे लगता है कि इंग्लिश में पढ़ना, तो इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। डाटा इंटरप्रिटेशन है कि वो मुझे हिंदी या मराठी में पढ़ना पड़ता है, तो मैं हिंदी या मराठी में फॉलोअप कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने फॉलोअप किया है। सो गाइज यू कैन फॉलो दिस नोटिफिकेशन, आप देख चुके हैं, बुक्स के नाम मैंने बता दिए, और प्रिपरेशन कैसे करना है, इट्स डिपेंड ऑन यू सिचुएशन गाइज, आप कैसे स्टडी करते हो, कैसे क्रैक करते हो। तो ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, एंड फॉलो माई लॉ एंड जुडिशरी चैनल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो प्रिपेयर करूँ। ये फर्स्ट पेपर के लिए मैंने वीडियो बनाया है, और सेकेंड वीडियो में लॉ के ऊपर बनाऊंगी कि लॉ में कौन से बुक्स अवेलेबल है और आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। सो आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच महाराष्ट्र।